बिल्ली आई तो, और एक बार बिल्ली आई तो उड़ जाना। अब तोते ने ये सब रटा हुआ है, लेकिन बिल्ली पकड़ने के बावजूद भी वो वाक्य ही रट रहा है, लेकिन उसका अर्थ ग्रहण करके प्रक्रिया प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। तो उसका ज्ञान सिर्फ शाब्दिक ज्ञान, जिसको तोता रटंत कहा जाता है, ऐसा ज्ञान भार के समान है। गधे के पीठ पर चंदन की लकड़ियों के भार के समान है। ज्ञान ज्ञान होकर भी जो आचरण में बिल्कुल भी नहीं उतर पाया, सिर्फ शब्दों में रटता जा रहा है, ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। और जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है, उसके जीवन में कैसे भी प्रसंग आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, कैसे भी चढ़ाव उतार आए, वह व्यक्ति अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करता है। दीवान अमरचंद कहाँ हुए थे? जयपुर में हुए थे। महाराजा जयसिंह के दरबार में हुए थे, दीवान थे। उनकी एक घटना इतनी प्रेरक है, सम्यक ज्ञान का महत्व और महात्म्य कितना बड़ा है। तो दीवान अमरचंद एक आदर्श जैन श्रावक थे, एक आदर्श जैन गृहस्थ थे, और राजा के ऊपर भी उनका बड़ा प्रभाव था। एक बार एक व्यक्ति जो व्यापार में बहुत ही घाटा झेलता है और बहुत ही नुकसान उसका हो जाता है, उसने कर्जा चुकाने के लिए अपनी सारी संपत्ति आदि बेच दी, फिर भी पूरा कर्जा चुका नहीं पाया। तो जिन्होंने जिस संस्था से उसने उस समय कर्जा लिया था, उसकी नोटिस उस व्यक्ति को आई कि आप 3 दिन के भीतर कर्जा चुकाइए, अन्यथा आपके घर को हम अपने अधिकार में नीलाम करके अपना कर्जा ले लेंगे। अब वो व्यक्ति बड़ा चिंतित हो गया, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, घर में खाने के लाले पड़े, और मैं इतना बड़ा कर्जा चुकाऊंगा कैसे? अब बड़ा ही चिंतामग्न होकर के वो अपने बाहर आंगन में बैठा था। आने जाने वाले लोग उस व्यक्ति की प्रामाणिकता, सच्चाई, अच्छाई सब जानते थे, और उसके ऊपर आई हुई परिस्थिति के प्रति जान करके दुखी होते और उसको सांत्वना देकर जाते कि भगवान सब भला करेगा, आप चिंता मत करो, ऐसा कहकर आगे जाते। सब लोग सांत्वना देते, लेकिन सहयोग कोई नहीं दे रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता, तीसरा दिन भी बीता। तब तीसरा दिन लगभग शाम के समय बीतने आया था। उसी दौरान वहाँ से दीवान अमरचंद जा रहे थे, और वे भी उस व्यक्ति को जानते थे, और इतना कुंठित होकर ये क्यों बैठा है, ऐसा देख करके उन्होंने पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों बैठे, तुम्हारे ऊपर ऐसी क्या आपत्ति आई जो तुम इस प्रकार निराश और अत्यंत व्यथित, हताश दिख रहे हो? तो कहता है ऐसे ऐसी सारी परिस्थिति। तो अमरचंद कहते चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, भगवान सब भला करेंगे। इतना कह करके वो चले गए। वो सोचने लगा इनने क्या बड़ी बात बताई, इतने दिन सोचे लोग मुझे बताकर जा रहे थे, इन्होंने भी यही बताया, भी चले गए। चौथा दिन उगाया और सुबह उठते ही उसको लगने लगा थोड़ी देर में वो जिस संस्था से मैंने कर्जा लिया है वो वसूली वाले लोग आएंगे, मेरे घर की नीलामी करके मुझे परिवार सहित बाहर कर देंगे, मेरा आखिरी आशियाना, मेरा घर भी आज बिक जाएगा और मैं निराश्रित होकर के सड़क पर आ जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो बड़ा दुखी होता है। लेकिन सोचते सोचते देर होती गई, समय बीतता गया, दोपहर हो गई, दिन शाम की तरफ ढल गया, शाम भी हो गई, रात भी हो गई, लेकिन कोई वसूली करने नहीं आया, नीलामी करने नहीं आया। दूसरे दिन भी उसने देखा कोई नहीं आया, तो उसको गारंटी हो गई, और वो वहाँ वसूली वालों के पास जाकर पूछता है कि आप नीलामी करने आने वाले थे, नोटिस आई थी, आप लोग क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि आपका कर्जा तो मिट चुका है, चुका दिया गया है। तो किसने? दीवान अमरचंद ने आपका कर्जा चुकाया। तो उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने अज्ञानवश दीवान अमरचंद जैसे महात्मा को सर्वसामान्य की लिस्ट में डाल करके भी उन्हीं जैसे ऐसा कह दिया, मैंने गलती की। और एक फटेहाल कंगाल व्यक्ति दीवान अमरचंद को मिलने उनके कोठी पर जाता है, और उस दौरान किसी राजनैतिक विषय पर मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। दीवान अमरचंद अपने बैठक कक्ष में बैठ करके अपने परामर्शदाताओं के साथ, और बाहर पहरा चल रहा था, सिक्योरिटी गार्ड थे।
तो ये फटेहाल व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और बताता है कि मुझे दीवान अमरचंद जी से मिलना है। तो पहरेदार कहते हैं अंदर उनकी मीटिंग चल रही है, अभी किसी को अंदर छोड़ने की मनाही है। तो पहरेदार को बड़ी चालाकी से बताता है आप जाओ और दीवान जी को बताना कि आपके साड़ू भाई आपसे मिलने आए। क्या कहता है, समझ में आ रहा है ना? ये फटेहाल व्यक्ति जिसका कर्जा उन्होंने चुकाया, वो कहता है आप दीवान जी को बताइए कि आपका साड़ू आपसे मिलने आया है। तो अब वो पहरेदार पे डर गए, अब साड़ू की बात टाली तो मुझे बाद में दंड मिलेगा। वो जाकर अंदर बताता है कि स्वामीन आपके कोई साड़ू भाई आए, फटेहाल तो दिख रहे हैं, आंखें अंदर धसी हुई है, बाल बिखरे हैं, अत्यंत दुबले पतले हैं, एक फूंक में उड़ जाए, बहुत दरिद्र दिख रहे, लेकिन फिर भी आपको अपना आपका साड़ू भाई बता रहे, भेजूँ कि क्या करूँ? तो दीवान जी कहते हैं अंदर भेजो, ससम्मान लेकर क्या आऊँ? दरिद्र है ऐसा बताने के बाद भी दीवान जी कहते हैं कि ससम्मान लेकर आओ। एक सच्चा ज्ञानी तत्वज्ञानी कैसा होता है? आज की डिग्रियां लेने वाले नौजवान किसी बड़ी पोस्ट पर पढ़ते हैं, इज्जतदार अफसर कहलाते हैं और बड़े ही शानो शौकत से जीवन जी रहा हूँ ऐसा अपने आप को मानते हैं, और उनके गांव से कभी उनका बूढ़ा बाप जिसने अपनी ज़मीन और ज़मीर को बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाया, काबिल बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, अब बुढ़ापे का सहारा ढूंढते ढूंढते जब वो गांव छोड़ करके बाप के पास पहुँचता है, बेटा जब कभी मीटिंग में होता है और बाहर का व्यक्ति जाकर बताता है कि आपके पिता पहुँचे हैं, कोई फटेहाल व्यक्ति आपको अपने आप को आपके पिता कह रहा है, और आप देखिए जैसे वो व्यक्ति अंदर जाता है और सारे उसके बाकी सहयोगी देख करके कहने लगते हैं अरे तुम्हारे पिता ऐसे कैसे? तो आज का नौजवान कहता है ये हमारे पिता नहीं है, हमारे घर के पुराने नौकर है, लेकिन स्मृति भ्रंश होने के कारण, बुद्धि भ्रंश होने के कारण ही हमें अपने आप को हमारा पिता कहते हैं। बाप के सामने बाप को पुराना नौकर कह दिया। हाँ, सभी लोग ऐसे हैं, ये आपत्त आक्षेप नहीं है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक और नैतिकता के दायरे में न रहने के कारण पतन की ओर बढ़ रहा है। दीवान अमरचंद कहते हैं उनको ससम्मान लेकर आओ, मेरे साड़ू भाई आए। दरिद्र है सुनने के बाद भी उन्होंने आदेश दिया। जब वे अंदर आए, उनकी सभा में बैठक में बैठे हुए सारे सभासदों ने देखा कि ये फटेहाल कंगाल आदमी और दीवान अमरचंद जहां राजा के दरबार में प्रमुख मंत्री पद पर बैठा हुआ है और इसका साड़ू इस प्रकार की हालत में। सारे हंसने लगे, उपेक्षा उपहास करने लगे और अमरचंद जी को कहने लगे टोकते हुए कि आपका साड़ू ऐसा? तो दीवान अमरचंद सिर्फ राजनीति के ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, वीतराग भगवान के धर्म नीति के और मोक्ष प्राप्ति के नीति के ग्रंथ पढ़ने वाले वे तत्व व्यासंगी व्यक्ति थे, तत्वज्ञानी व्यक्ति थे। तो उन्होंने स्वाध्याय किया था। उन लोगों की उपेक्षा पूर्ण व्यंग्यमानों को सुनकर के वे तुरंत कहते हाँ मेरे आदरणीय साड़ू हैं। कहने लगे कैसे? तो अमरचंद जी ने कहा पुण्य और पाप दो भाई हैं। क्या है? पुण्य और पाप दो भाई है। पुण्य की बेटी संपत्ति है और पाप की बेटी विपत्ति है। पुण्य की बेटी कौन है? संपत्ति है और पाप की बेटी विपत्ति है। पुण्य की बेटी संपत्ति से मेरा विवाह हुआ और पाप की बेटी विपत्ति से इसका विवाह हुआ। दोनों बहनें हम दोनों से ब्याही हुई है। बताओ हम दोनों साड़ू साड़ू है क्या नहीं? है क्या नहीं? आप लोगों की मंजूरी है क्या नहीं इस रिश्ते को? नहीं है। आप मंजूर करें ना करें क्या फर्क पड़ता है तत्वज्ञानी की दृष्टि। तो ये सच्चा तत्वज्ञान। ऐसे लोग ही अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा मात्र साधन संपत्ति है। लेकिन विवेक ज्ञान का अभाव होने के कारण आज के लोग कितने भी ऊंचे पद पर पहुंचे लेकिन कद छोटा ही रहता। सन 2016 में डिंडोरी चातुर्मास में एक वाक्य वहां पर पढ़ने को मिला था, बहुत जबरदस्त वाक्य था। बड़ा आदमी बनना कुछ अच्छी बात है। क्या कहा था? बड़ा आदमी बनना
कुछ अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ा आदमी बनने का ख्वाब छोड़ करके अच्छा आदमी बनने की सोच रखनी चाहिए।